बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल इनके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। आइए आगाज़ करते हैं हमारी आज की इस वीडियो का। कुरान मजीद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुतल्लिक ज़बरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले के ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे को पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज़र व कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग ज़ाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज़र किया और काबिल ने अपनी खेती के गले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाज़ा इस अमल से हो गया, इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज़रों को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ व गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नीयत की ही नज़र कबूल हो सकती है। वहाँ बद नीयत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम और गुस्सा। इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़क कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुतल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नज़र का जिक्र है। इस रिवायत से ज़्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुतल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करे। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर सोचा कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए और कुछ रिवायत में है कि वो कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उसे गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने यह देखा तो अपनी नकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने के एहतियात नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा, हमने बनी इसराइल पर जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला वजह जान के या फसाद करने की गरज से, तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। सूरह माइदा में है। इमाम अहमद ने अपनी मुनसद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत की जारी की। सूरह माइदा की जिक्र की गई आयत और हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ किसी गुनाह की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिद्दत का इकराम करेगा तो बिद्दत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और इजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहराएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का जिक्र
سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔